आज की प्रेस वार्ता बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय के ऊपर है। तो उससे पहले मैं अपनी ऑल J&K ग्रेजुएट इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से अपनी टीम से आपको रूबरू कराना चाहूँगा। मेरे बगल में बैठे इंजीनियर मुजीब खान साहब, ये हमारे स्टेट चीफ पैटर्न है। इसके साथ ही मेरे लेफ्ट साइड मेरे बगल में इंजीनियर राकेश गुप्ता जी, ये चीफ इंजीनियर JPDCL, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर अनिल थापा, और इसके साथ हमारे इंजीनियर जगमीत जी और सुमेश आंगलू जी, ये हमारे सेक्रेटरी हैं। तो आप कोई प्रश्न करना चाहेंगे हमें? सर आप बताइए आज का प्रेस देखिए, आप पहले भी हमारी प्रेस वार्ता कवर करते रहे और हमेशा हम डिमांड्स के साथ आते रहे। हमारे इंजीनियर्स के बहुत सारे मिसाइल के इश्यूज थे जिसको हाईलाइट आपके माध्यम से किया जाता था। लेकिन ये J&K की हिस्ट्री में, जल शक्ति डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में पहली मरतबा है कि जब हम किसी ऑफिसर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। रिसेंटली हमारे जल शक्ति विभाग में हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति विभाग के शलीम काबरा जी, उन्होंने एक हिस्टोरिक काम किया है। एक साल के भीतर उन्होंने 1969 इंजीनियर्स रिकॉग्नाइज किए हैं। और जो इंचार्ज सिस्टम था, जो अस्थायी रूप से प्रमोशंस होती थी, पदोन्नति होती थी, उसके ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया है। इससे पहले हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स JE की तनख्वाह लेते थे, AW भी JE के ग्रेड में थे, मेजॉरिटी ऑफ दी मतलब कि SCs भी वो AEs के ग्रेड में थे, लेकिन वो सारा उसके ऊपर पूर्ण विराम लग गया है। तो इसके लिए हम उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं कि जिस दिन से उन्होंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, फ्रॉम दी वेरी डे फर्स्ट डे उन्होंने अपना काम शुरू किया। और हमारी जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स उनके साथ जो रही हैं बहुत पॉजिटिव रही। हमेशा उन्होंने हमें वक्त भी दिया और शॉर्ट टाइम हमें जो अश्योरेंस दी थी, अश्योरेंस हमें पहले भी मिलती आई, लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपनी अश्योरेंस को एक मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया, जिसके लिए हम काबरा साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही उनकी जो टीम है, उनके एडिशनल सेक्रेटरी साहब या हमारे एसओ साहब हैं जल शक्ति विभाग के, उनकी भी हम सराहना करते हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा सराहनीय हमारा जो LG प्रशासन है, जिन्होंने, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, जिन्होंने इनको स्पेशली जल शक्ति विभागों की प्रॉब्लम को देखते हुए इनको अपॉइंट किया था और उनकी कसौटी के ऊपर खरे उतरे हैं, उनका भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही हमारे एडवाइज़र साहब RK भटनागर साहब और चेयरमैन PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और विशेष रूप से हमारे जुबैर साहब, जो कि जल शक्ति विभाग का चेयरमैन उनको बनाया गया था, मेंबर PSC, उन्होंने भी अपना पॉजिटिव रोल अदा किया, जिसके बदौलत आपके सामने ये परिणाम आए हैं। तो इसके जो दूरगामी इफेक्ट ये हैं कि हमारे इंजीनियर्स की एटलीस्ट मतलब हमारे इंजीनियर रेगुलाइजेशन से जूझते हुए बहुत सारे लोग, मतलब कम से कम इसमें से मतलब कि 300-400 लोग रिटायर भी हो चुके हैं। तो उनको आज मॉनिटरी वो बेनिफिट मिलेगा, जो अदरवाइज वो सर्विस को लेके कहाँ वो भागते थे कि हमारी सर्विसेज को रेगुलाइज करें। और सारा पूर्ण विराम लग गया है इंचार्ज सिस्टम के ऊपर। और आज हमारे हज़ारों इंजीनियर्स के परिवार उनके शुक्रगुजार हैं कि जो हिस्टोरिक कदम उन्होंने अपनाया और मतलब एक मिसाल कायम की है। और आने वाले समय में इंजीनियर्स उनको हमेशा याद रखेंगे और सुनहरे अक्षरों में जल शक्ति विभाग के इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदे और गदर। ये हमारे इस दौर में 30-35 साल में शलीम काबरा साहब, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंशियल कमिश्नर जल शक्ति डिपार्टमेंट के हैं, आज तक इनसे पहले बहुत सारे कमिश्नर आए हैं। हम किसी की मुखालफत नहीं करना चाहते हैं, 1-2 के अलावा किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हालांकि सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पर होता है, अगर वो इंटरेस्ट ले उससे किसी से अप्रूवल इन चीज़ों की नहीं लेनी होती है। लेकिन जिस दिन ये यहाँ पर आए जम्मू कश्मीर में, इनकी अपॉइंटमेंट हुई, उसी दिन से उन्होंने हमारे साथ जब बातचीत हुई, उनके साथ मीटिंग हुई और काबरा साहब ने कहा आप देखिए
कि मैं क्या करता हूँ, आप सिर्फ थोड़ा सब्र कीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं जो हम 30 साल से लड़ रहे थे, 30 साल से लड़ रहे थे, उससे क्या होता था, जब हमारे इंजीनियर रेगुलर नहीं होते थे, एक्सीएन को होती थी तनख्वाह, जेई की, एसई को, इसकी एई की, तो वो टेंशन में रहते थे, काम क्या करते थे, तनख्वाह क्या मिलती थी, और सेक्रेटरीट के चक्कर भी लगाना पड़ते थे, उसमें डेवलपमेंट पे भी थोड़ा थोड़ा असर पड़ता था। लेकिन इन्होंने ये जो कम अरसे में इतना काम किया है, हम इनके बहुत ही ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने अपने सारा टाइम इधर लगा के। और इसके बावजूद एक और चीज़ है, इनको 2 डिपार्टमेंट थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट, वो भी साथ साथ चला है, और जल शक्ति का यहाँ पर हिस्टोरिक एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब हमारी गुजारिश है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, कि अगर आप अवार्ड के लिए किसी को भेजते हो, इससे ज़्यादा कौन सा मुस्तहिक है काबरा साहब से ज़्यादा, जिसने इस वक्त की जो हुकूमत है, जिनकी पॉलिसी है कि लोगों के काम होने चाहिए, इन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया कि काम करके। अगर इनको नेशनल अवार्ड नहीं मिल सकता है तो मैं समझता हूँ फिर किसी को नहीं मिलना चाहिए।